नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूंगा। क्या बात है। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया तो बोले कैसे पता लगे बापू सोवे है जाग गए? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जाग गए है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया। अच्छा, ये बढ़िया किया आपने। नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया। शेर देखें। बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो। क्या बात है, बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो। बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। क्या बात है भाई, वाह वाह कुंवर साहब, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुंवर भाई। स्कूल का जाना छोड़ दिया। और मैं नौजवान नस्ल की, पूरी दुनिया में जो नौजवान नस्ल है उसकी नजर एक शेर करता हूँ शैलेश जी आपके माध्यम से। प्लीज इरशाद। मेहनत का सच्चा मतलब जब से जाना। क्या बात है। मेहनत का सच्चा मतलब जब से जाना, मेहनत का सच्चा मतलब जब से जाना, ज्योतिषियों को हाथ दिखाना छोड़ दिया भाई। क्या बात है, भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, क्या शेर है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाथ दिखाना छोड़ दिया। क्या बात है। इसीलिए परवान मोहब्बत चढ़ न सकी। इसीलिए परवान मोहब्बत चढ़ न सकी। इसीलिए परवान मोहब्बत चढ़ न सकी। हमने दिए से दिया जलाना छोड़ दिया। क्या बात है। हमने दिए से दिया जलाना छोड़ दिया। सरकारें गूंगी बहरी हैं, हमने भी। सरकारें गूंगी बहरी हैं। सरकारें गूंगी बहरी हैं, हमने भी। सरकारें गूंगी बहरी हैं, हमने भी। भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया। भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया। बहुत बहुत क्या बात है, वाह वाह भाई, बहुत खूब के इस शानदार सेट को, नए नए सेट को और आपकी उपस्थिति को नमस्ते करता हूँ जी। क्या बढ़िया बात है, धन्यवाद। और ये सही बात है कि हरियाणा में हर संबंध हास्य रस में है जी। हमारे यहाँ तो बाप बेटे के संबंध भी हास्य रस में है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूंगा। क्या बात है। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया तो बोले कैसे पता लगे बापू सोवे है जाग गए है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जाग गए है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। किराएदार मकान मालिक तक के संबंधों में हास्य रस है भाई। वो एक किराएदार पहुंच गया मकान मालिक के पास, बोले कैसा कमरा किराए पे दिया है? वहां तो चूहे डांस कर रहे हैं। और बोले तू क्या चाहे 1000 रुपए में माधुरी दीक्षित आके नाचेगी?
अरुण भाई क्या बात है, क्या बात है, वाह। जब ये संबंध ऐसे तो सास बहू दामाद ये तो हास्य रस से भरी पड़े। जी। वो एक बहू जो है अपने पियर पहुंची मायके गई तो माँ ने पूछा, बोले बेटी दामादो खाने में क्या पसंद है? बोले जी बथुआ बहुत पसंद है। अब जब दामाद बहू को लेने पहुंचा तो बथुए का साग, ओहो, बथुए की भुजी, बथुए का रायता, बथुए की रोटी, अच्छा, बथुए का पराठा, होए होए होए, और तो और सलाद में ही बथुआ। हाँ। अगला 2 मिनट तो थाली देखता रहा। फिर बोला सासू इस तो अच्छा मैंने बथुए खेत में छोड़ी आती। भाई चढ़ता रहता हूँ। हाँ भाई सही बात है। बहुत अच्छा है, वाह। वो एक दामाद पहुंचा ससुराल पत्नी को लेने तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का, तो उसने कहा अगले हफ्ते आइए। वो अगले हफ्ते आया। सास बोली भाई जी नहीं भरा, अगले हफ्ते आइए। वो फिर अगले हफ्ते आया। सास बोली तू तो हर हफ्ते आ जा है, हम अभी नहीं भेजेंगे, 15 दिन के बाद भेजेंगे। हाँ। बोला जी मैं भी आ जाके थक गया, मैं 15 दिन यहीं रुकूंगा। अच्छा। हाँ साथ ही लेके जाऊंगा। हाँ। वो सास घबरा गई, बोले दामाद रुकेगा तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। बोले जी आप रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे? बोले क्यों? थारी छोरी हमारे यहाँ 6 महीने रुकी। लोगों ने क्या कह दिया भाई? लोगों ने क्या कही? हाँ। बोले जी वो तो आपके यहाँ ब्याही गई है। हाँ। तो बोले मैं खड़ा फूका गया हूँ। तो एक और दामाद पचा ससुराल पति को लेने तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का। हाँ। तो उसने बाकी बच्चों से कहा बोले अपने जीजा को समझाओ, और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी के देवी आ जाती है। अच्छा, देवी। और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। देवी आ जाती है तो अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच के बोले जी आज अभी नहीं भेजेंगे, बोले लेके जाऊंगा। हाँ। बोला ऐसा हमारी माता जी के देवी आ जाती है। हाँ। और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जाए देवा आ जा। हाँ। मैं तो लेके जाऊंगा। हाँ। थोड़ी देर बाद सास जो बाल बाल बिखेर के आ गई। बोली देवी आ गई ना भेजूं, अच्छा। देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। दामाद थोड़ी देर तो ड्रामा देखता रहा। हाँ। ये बोला भैरव आ गया लेके जागा। क्या बात है अरुण भाई, क्या बात है, और वाह। ऐसा नहीं है कि दामाद ही से जवाब देते, हमारे यहाँ सास भी से जवाब देते जी। वो एक का दामाद बहुत काड़ा था, बहुत ही काड़ा भाई। अच्छा। सुपर काड़ा। जब ससुराल आया तो सासू बोली बटेऊ इस बार तो 15-20 दिन रुक जा। अच्छा। बोले क्या बात है भाई? सासू बड़ी खातिरदारी के मूड में है। बोले क्या करेगी सासू? बोले कुछ नहीं, दूध दही खा और मौज कर। अच्छा। तेरे बहाने थोड़ा बहुत दूध हमने मिल जाएगा। हाँ। बोले मेरे बहाने क्यों कर मिल जाएगा? बोले कुछ नहीं, हमारी भैंस का काटड़ा मर गया, तेने देख के भैंस दूध तो दे देगी। दामाद की मार्केट वैल्यू है। तो बहुत मस्त प्रदेश है जी। अब देखो जैसे मुकुल लखनऊ के हैं जी। लखनऊ और हरियाणा में क्या अंतर है ये एक पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है जी। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ? हरियाणा वाला छूटते ही बोला देख है देख। बस यही अंतर है। कारण ये कि इनके यहाँ कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी, हमारे यहाँ बांस बजाया था। वो जो बांसुरी और बांस का वही भाषा का अंतर है जी। अब आप राजस्थान के मूलत है जी। राजस्थान और हरियाणा पड़ोसी प्रदेश है लेकिन अंतर बहुत है। आपके यहाँ बड़े सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, हरियाणा में आप जी इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। बहुत अच्छा। मैं राजस्थान गया हूँ जी, मैं राजस्थान गया हूँ। श्री गंगानगर, हाँ। श्री डूंगरगढ़, हाँ। शहर के नाम क्या के भी श्री। हाँ। हरियाणा में तो बाप के नाम क्या करने लगा मैं। है बोले किसका से? बोले देवकी का। श्री शब्द की गुंजाइश ही नहीं है। मुझे एक भिखारी मिला। हाँ। बोला 10 रुपए दे। अच्छा वैसे हरियाणा का आदमी आपको भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। है बोले 10 रुपए दे। तो ऐसे कौन देगा? जी जी। क्योंकि दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। है 10 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैंने कहा चाय तो 5 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ। वो एक अपने जानवर चरा रहा था। हाँ। तो वहीं एक भगवा वस्त्र पहने स्वामी जी निकले जी। तो कपड़े देख के जानवर भी दक गए। हाँ। तो बोला बाबा एक तरफ ना होले। हाँ। तो बोला तमीज नहीं है, स्वामी जी नहीं कह सकते। हाँ। बोले लठ देख रहा बाबा तभी जावागा। हमारे यहाँ मतलब नहीं है जी। अच्छा। आदर सूचक शब्द होते नहीं हमारे जी। इसी संदर्भ की एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ जी। हरियाणा का राम सिंह नाम का आदमी हो गया IAS ऑफिसर। IAS। हाँ। और उसने हरियाणा का ही रख लिया नौकर। हाँ। अब नौकर उससे ऐसी बात करे,
बोले राम सिंह पानी पीवेगा? नौकर अफसर से कह रहा है। हाँ। राम सिंह पानी पीवेगा? हाँ। राम सिंह चा पीवेगा? हाँ। अब राम सिंह जी जब ऑफिस जाएं तो सब कर्मचारी खड़े हो जाएं। हाँ। तो एक दिन राम सिंह ने नौकर को अकेले में समझाया, देख मैं भी हरियाणा का, तू भी हरियाणा का, अकेले में चाहे कुछ भी कह लिया कर, लेकिन कोई आया हुआ हो जब तो इज्जत से बात किया कर और जी लगा कर बोला कर। समझ गया? बोले हाँ समझ गया। तो एक दिन इतवार का दिन था, राम सिंह जी नहा रहे थे, एक ऑफिस का कर्मचारी आया, उसने दरवाजा खटखटाया, नौकर ने खोला तो कर्मचारी बोला सर हैं? बोले कौन? राम सिंह। नारिया से हाँ बैठ। पानी वानी पीवेगा? बोला नहीं जी। बोले चाचू पीवेगा? बोला नहीं जी। थोड़ी बार राम सिंह नहा के आगे गुड मॉर्निंग वगैरह हुई तो राम सिंह जी ने कहा तो अच्छा कि ने आराम से बिठाया, लेकिन इन्हें पानी वानी नहीं पिलाया। नौकर बोला बूझ जी थी। बूझ जी थी, मना कर दी इसने। बूझ जी नहीं थी तरता है। ओहो। बोला हाँ जी बूझ जी थी। बोले मैं तो चाची बूझ जी थी। बोले हाँ जी बूझ जी थी। तो राम सिंह को लगा कि नौकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो उसकी तरफ जरा आंख निकाली, जरा करड़ा होकर देखा उसकी तरफ। तो नौकर बोला राम सिंह से तू के दीदे काटे है। तू क्या दीदे काटे है? तू के दीदे काटे है। तेरा सिखाया वह भी करके दिखा दूंगा, बाद में जी भी लगा दूंगा। बाद में जी भी लगा दूंगा। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया।